अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 बुक का नाम है मैथ स्किल्स। क्लास 5 मैथ स्किल्स। स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 3E। एक्सरसाइज 3E में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे इसको। यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 3E। यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 3E। क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1 है व्हेन वी मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई 1/10 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 10/6। तो स्टूडेंट ये हमारे पास MCQs में फर्स्ट पॉइंट वी गेट। जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। फर्स्ट है 2/10, बी पॉइंट है 20/60, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 6/10। नंबर सेकंड 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 5/6 इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 5/6 is called ऑप्शन ए एसोसिएटिव लॉ, ऑप्शन बी है कम्यूटेटिव लॉ, ऑप्शन सी लेफ्ट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, लेफ्ट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और ऑप्शन नंबर डी है फोर्थ ऑप्शन राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन 1 व्हेन वी मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 10/6। जब हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सॉल्व करें तो हमें कौन सी ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/10 प्लस 1/2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 10/6। तो सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास फ्रैक्शंस हैं जो प्लस के साथ हैं दोनों। इसका हम एलसीएम लेंगे। जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं 10 और 2, दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 10 2 से 2 5 टाइम्स 10 2 1 टाइम्स 2। जहाँ पे 5 एक प्राइम नंबर है, 5 से होगा 5 1 टाइम 5 और 1 एज इट इज़। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एलसीएम आ गया 10। तो स्टूडेंट हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पर 10 है, जबकि सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 है। तो इसको भी हमने 10 में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हम एज इट इज़ लिखेंगे इसको 1/10 प्लस 1/2। अब मैं 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास डिनोमिनेटर में 10 आ जाए। तो 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 10 है। ऊपर भी हम नोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10/6 एज इट इज़। तो ये आ गया 1/10 प्लस 5/10 मल्टीप्लाई 10/6।
तो इसको हम सॉल्व करें, हमारे पास एलसीएम 10 है, 10 से कैंसिल 1 लिखेंगे प्लस 10 से कैंसिल और ऊपर नॉमिनेटर वाला 5 हमें मिल जाएगा, मल्टीप्लाई 10/6। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 5 10, 1 + 5 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10/6। तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लाई है, इनको हम कट कर सकते हैं, 6 1 टाइम्स 6, 6 1 टाइम्स 6। इसी तरह यहाँ पर 10 है, 10 1 टाइम्स 10, 10 1 टाइम 10। तो ये हमें ऊपर 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, तो 1 डिवाइड्स 1 = 1 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर 1 आया। जो हमारे ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर, इसको हम सर्कल कर लेंगे, दिस इज़ करेक्ट आंसर = 1। सेकंड है 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 - 5/6। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है, जिसको हम 1 को अगर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। इसी तरह दरम्यान में नेगेटिव का साइन है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अगर हम इसी टर्म को 1/2 को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है, लेफ़्ट हैंड, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड टर्म इनके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक करेंगे, लेफ़्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास ऑप्शन सेकंड में करेक्ट आंसर इज़ सी ऑप्शन, लेफ़्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो ये तक क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर का पॉइंट 1, पॉइंट 2। नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है द सिंप्लीफाइड फॉर्म of 3/2 मल्टीप्लाई 8/9 इज़, इसमें ए ऑप्शन है 3/2, बी ऑप्शन है 2/3, सी ऑप्शन है 3/4 और डी ऑप्शन है 4/3। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 टाइम्स 2, 2 4 टाइम्स 8, इसी तरह 3 1 टाइम्स 3, 3 3 टाइम 9। तो 4 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और 3 को नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है 4/3, और ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 4/3। इसको हमने सर्कल कर लिया। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3E में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड distributive law of multiplication over addition? What is left hand side distributive law of multiplication over addition? तो ये हमने एग्जांपल के साथ इसको लिखेंगे कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड जो साइड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है ओवर एडिशन, वो हमारे पास क्या होगी। इसको हम आंसर एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे नंबर है इफ़ 3/5, ये हमारे पास नंबर्स हैं, 15/12 एंड 1/9 और 3 फ्रैक्शंस। क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में 3 फ्रैक्शंस होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं, हमने ये कंसीडर कर ली 3 टर्म। इनको अगर हम इस फॉर्म में लिखें, 3/5 मल्टीप्लाई इंटू 15/12 प्लस 1/9 इज इक्वल 3/5 मल्टीप्लाई 15/12।
यानी कि ये लेफ़्ट साइड पर है, इसको हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। दरमियान में प्लस है, यानी कि हमने मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लिखना है, तो दरमियान में क्या है प्लस, ये हमने प्लस का साइन यूज़ किया। अब हम फर्स्ट को नेक्स्ट सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 1/9। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड। चूँकि ये लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हुई टर्म्स, इसलिए हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लिखा। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमने लिखा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 4। Question number 4. Define the right hand side distributed law. Define the right hand side distributive law of multiplication over subtraction। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। डिफाइन द राइट हैंड साइड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन। तो ये स्टूडेंट इसको लिखते हैं। या देखिए हमारे पास अगर हम 3 टर्म्स को चूज़ करें कि इफ़ हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3/5 फ्रैक्शन में है, 15/12 एंड 1/9। ये 3 फ्रैक्शन अगर इसको हम राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में लिखते हैं और 3 फ्रैक्शंस और 3 फ्रैक्शंस, देन इनको लिखने का जो अंदाज है, तरीकाकार है 3/5 माइनस 15/12 मल्टीप्लाई थर्ड टर्म 1/9 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट इसको हमने राइट साइड पर लिखा, यानी कि राइट साइड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई 1/9, यानी कि इस टर्म को पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई किया। दरमियान में नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव शो करेंगे। अब हम सेकंड टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 15/12 मल्टीप्लाई 1/9। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन है। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ of multiplication over subtraction। ये हमारी आज की एक्सरसाइज, इसको हमने सॉल्व किया, एक्सरसाइज 3E, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में टिक द करेक्ट आंसर, उसको हमने टिक किए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमारे पास डेफिनेशंस थी, व्हाट इज़ लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ एंड व्हाट इज़ राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। तो स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अपनी कॉपीज में नोट कीजिएगा इसको,
अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।